हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फोर्थ के यूएस में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 28 से, तो जिसके अंदर हमने स्टोरी जो है अमृता की वो पढ़ी थी। यहाँ पे डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, कि क्या आप कह सकते हैं कि ये लोग जो है वो कौन से विलेज के थे। Yes, the elder of this village used to say, "We are way only because trees are there." कि उन लोगों ने क्या कहा होगा कि हम कब तक है इसीलिए ही है ताकि ट्री जो है वो भी है। Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss in your class. कि क्या आप सोचते हैं कि अगर ट्री नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे और एनिमल नहीं होंगे तो क्या हम भी जिंदा रह सकेंगे? तो नो, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज और एनिमल्स, कि हम ट्री के अलावा एनिमल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अवर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट ट्रीज और एनिमल, हमारी लाइफ जो है वो ट्री के बिना एनिमल के बिना इम्पॉसिबल है। देर आर सेल्फ रिलेटेड, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड ट्रीज फॉर आवर फूड एंड अदर नेसेसिटीज़, कि हम पूरा जो है वो एनिमल के ऊपर और प्लांट जो है उसके ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारी फूड आइटम जो है वो ज़्यादातर प्लांट से और एनिमल से ही हमें मिलती है। देयरफॉर इट हैज़ बीन राइटली सेड, इफ देयर आर ट्रीज आर देयर, वी आर देयर, वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्री एंड एनिमल्स। नाउ द विलेज इज प्रोटेक्टेड, कि विलेज जो है, गाँव जो है, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया गया। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, कि विलेजर्स की जो ये ट्री के प्रति उसका जो लगाव था उससे किंग जो है, राजा जो है, उसे भी अफेक्ट किया था। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया, कि उन्होंने फिर ये भी कहा, ऑर्डर किया कि यहाँ पे कोई भी ट्री जो है उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही किसी एनिमल को हर्ट किया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पास, कि आज 300 साल जो है वो गुजर गए हैं। द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स, कि ये एरिया के लोग जो है जिसे बिश्नोइज किया कहा जाता है, तो वो लोग ने अपना सिलसिला जो है एनिमल को प्रोटेक्ट करने का और प्लांट को प्रोटेक्ट करने का वो कंटिन्यू रखा है, चालू ही रखा है। इवन थ्रो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, कि डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है, उसके बीच में भी द एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल रोल अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर, कि रण विस्तार है, रेगिस्तान है, फिर भी जो ये एरिया है वो एकदम ही ग्रीन है, भरा भरा है, और इसके अंदर एनिमल जो है वो एकदम ही फ्रीली होके, कोई भी बिना डर के ही वहाँ पे घूमते हैं। नाउ राइट अबाउट एनी वन ट्री, कि कोई भी एक ट्री के बारे में आंसर लिखो। तो सबसे पहले है नेम ऑफ द ट्री, तो हम यहाँ पे मैंगो ट्री के बारे में लिखेंगे। लिखो यहाँ पे मैंगो ट्री। नेक्स्ट है डज द ट्रीज हैव फ्लावर्स विच कलर, कि इसके अंदर क्या फ्लावर आते हैं और कौन से कलर के। यस, द ट्री हैज़ फ्लावर of yellow color. Next है do the flower remain on the tree throughout the year, कि पूरे ईयर तक फ्लावर जो है वो दिखाई देंगे। तो नो, द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर बट आर सीन ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, थोड़े मंथ के लिए, महीनों तक ही दिखते हैं, इसीलिए लिखो नो
that is seen only for a few months, थोड़े से महीनों के लिए ही वो दिखते हैं। इन विच मंथ डू देयर लीव फॉल, कौन से महीने में उसके पत्ते जो है वो लीव्स जो है वो फॉल हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग जनवरी एंड फेब्रुआरी। नेक्स्ट है डू फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, राइट देयर नेम्स, कि उसके ऊपर क्या कोई फ्रूट जो है वो ग्रो होता है तो उसका नाम क्या है। तो लिखो यस, मैंगो इज grow on the tree। आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लो। अभी देखो नेक्स्ट पेज, तो पेज नंबर 30 पे आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट्स। तो आंसर आएगा ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल, कि ये 2 मंथ जो है उस टाइम पेड़ के ऊपर फ्रूट्स जो है वो हमें दिखते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, हाउ डू यू दे टेस्ट, क्या आपने कभी भी ये फ्रूट खाया है तो उसका टेस्ट कैसा होता है। तो यस, मैंगो जो है वो सबने खाया होता है। आई हैव ईटन दिस फ्रूट, दे आर ऑल्सो सोर when raw and very sweet to taste when they are ripe। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, it is sweet and sour, यानी कि खट्टा मीठा होता है। Now discuss why do people hunt। कि लोग जो है वो शिकार क्यों करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो एनिमल को अपने फूड के लिए, खाने के लिए शिकार करते हैं, उसका मांस जो है उसे खाने के लिए। उसके साथ साथ लोग जो है उसे बेचने के लिए भी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके टीथ है, हाइट है, फ्लैश है, उसके बॉल्स है, ये सभी चीज़ें जो है वो बेचते हैं। और ये बेचने के लिए भी हर्ट करते हैं, शिकार करते हैं, कि उससे उसे एनिमल से जो है वो मनी भी मिलती है। और कभी कभी अपने फन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए भी वो हर्ट करते हैं, शिकार करते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, वाई आर सच अ पनिशमेंट इम्पोज। कि ऐसा भी हुआ है कि जो हंटिंग जो है, शिकार करने की क्रिया जो है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और इससे कई सारे लोगों को पनिशमेंट भी मिली हो। तो ऐसा क्यों? ड्यू टू हंटिंग डन बाय ह्यूमन बीइंग्स द एक्सिस्टेंस ऑफ सम एनिमल इज डेंजर, कि कोई एनिमल जो है अभी वो खतरे में हो जाते हैं। टू स्टॉप देयर हंटिंग एंड टू प्रोटेक्ट देयर एक्सिस्टेंस द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर द एरियाज इन विच दे लिव इन सेंचुरीज, कि उसके बाद ऐसे एरिया जो है वो तय किए गए हैं कि जिसे सेंचुरी बोला जाता है, कि जिसके अंदर गवर्नमेंट के रूल्स जो है उसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि हम शिकार जो है वो नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लिविंग इन सच एरियाज कैन नॉट बी हंटेड एंड इफ समवन हर्ट्स देम दे कैन बी पनिश्ड। और अगर कोई वहाँ पे जाके एनिमल को हंट करे तो उसे पनिशमेंट यानी कि सज़ा भी मिलती है। नेक्स्ट है टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट एंड फाइंड आउट, अपने ग्रैंड पेरेंट जो है, दादा दादी, उससे बात करो और नीचे के क्वेश्चन आंसर जो है वो फाइंड करो। फर्स्ट है विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज, कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट जो है वो आपकी एज के थे तब उसके आसपास कौन कौन से बर्ड जो है वो रहा करते थे। तो लिखो
like pigeons, crow, sparrow, myna, storks, kites, vulture, parrot, एक्सेट्रा। कई सारे बर्ड जो है उसके आसपास सराउंडिंग भी रहते थे। इज द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, कि क्या उसमें से कोई ऐसे बर्ड है कि जिसके नंबर संख्या जो है वो कम हुई है? तो यस, बर्ड्स एंड एनिमल लाइक काइट, मैना, वुलचर, स्पैरो, रैबिट्स, ये सभी जो है उसकी संख्या जो है वो भी कम हो रही है। तो लिखो यस, like kite, vulture, sparrow, etc. Are there some birds or animal which they cannot see and more now? कि ऐसे कोई एनिमल या बर्ड है कि जो उन लोग ने पहले देखे थे लेकिन अभी नहीं दिखाई देते हैं? तो इसके अंदर आएगा बर्ड्स लाइक काइट, बुलबुल, कॉकटूस, मैना, एक्सेट्रा, कि ये सभी जो है वो अभी दिखाई नहीं देते हैं। तो पेज नंबर 30 अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लो। उसके बाद देखो पेज नंबर 31। शांति's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and myna than he sees today. कि उसके शांति के ग्रैंडफादर ने कहा कि जब वो छोटे थे तब उसने कई सारे स्पैरो और मैना देखे थे जो आज नहीं दिखाई देते हैं। कैन यू टेल द रीज़न वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस? क्या आपको इसका रीज़न पता है कि वो अभी कम जो है वो क्यों हो गए हैं? तो यस, ड्यू टू द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ईटिंग ग्रेन स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड, द नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड मैनास हैज़ डिक्रीजेस। उसके साथ साथ जो मोबाइल टावर्स जो है उसकी इंस्टॉल्स थे, जो वेरियस प्लेस जो है सिटी के, वो फैटल हो गए हैं और इससे भी बर्ड जो है उसे वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे ड्यू टू द poisonous effect of eating grains, यानी कि अनाज जो है खेत में वो भी दवाइयों वाला होगा। नेक्स्ट है mobile towers installed at various places
और ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद है द खिजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज। कि अमृता के विलेज में खिजड़ी ट्री जो है वो एकदम ही कॉमन है कि सभी जगह पे था। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी इन मोस्ट इन योर एरिया, नेम टू सच ट्रीज। तो ऐसे दो कोई ट्री के नाम लिखो कि जो आपके एरिया में ज़्यादा हो। तो लिखो इसके अंदर नीम ट्री एंड मैंगो ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्रॉम योर एल्डर्स। तो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी होमवर्क के अंदर जो जो आंसर हमने कंप्लीट किए हैं उसे फिलअप करना है और लर्न करना है।